Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the steps that are required for the chi-square test. So if you have not subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि chi-square मेथड को यूज़ करते हुए हमें किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है और क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सकें। सो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट। सो क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स हम यूज करते हैं काई स्क्वायर के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं राइट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन द कॉलम। सो ये आपका सबसे पहला स्टेप्स होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, एक रैंडम डाटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लो कि जेंडर और इंटेलिजेंस में हम देख रहे हैं रिलेशन, जेंडर वर्सेस इंटेलिजेंस, राइट। जेंडर को मैंने डिवाइड कर दिया है मेल और फीमेल में, और इंटेलिजेंस को हमने डिवाइड कर दिया है हाई एंड लो में। जस्ट ए रैंडम क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है, ओके, सो दैट वी कैन गो थ्रू द इजीली और हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो आपके पास डाटा गिवन हो रखा होता है कि सपोज यहाँ पर आपका लिख रखा है मेल, ये आपका फीमेल लिख रखा है, राइट, एंड यहाँ आपका लिख रखा है हाई एंड ये आपका लो। इस तरह से आपकी एक टेबल बन रखी होती है, उसमें आपका डाटा गिवन हो रखा है। तो डाटा हम मान लेता हूँ राइट की, जैसे 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका डाटा दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, राइट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, ओके। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और उसके साथ एक कॉलम बना लेते हैं, टोटल, और एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल टोटल, एक वर्टिकल टोटल। तो टोटल कैसे होगा, 2 + 4 6 एंड 3 + 5 8। नाउ अगर मैं वर्टिकल टोटल करता हूं दैट इज 2 + 3, आपका आ जाएगा 5 एंड 4 + 5 4 + 5 दैट इज 9। तो चाहे आप 6 + 8 करें तो भी 14 आएगा आपका, चाहे आप 9 + 5 करें तो भी आपका क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 हमारा क्या हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड के लिए एक और हम 4 कॉलम बना लेते हैं क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है कॉलम, एक मैं रफ डाटा आपका यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ठीक है। आपका स्टेप 2 होता है फिगर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड राइट द इन द कॉलम ई। तो यहां पर हम एक्सपेक्टेड लिख ला लेते हैं, ई एक्स को मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। नाउ फिगर आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है, मेरे को अब किसकी निकालनी है, मेरे को अब निकालनी है 2 की। सपोज करो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मुझे 2 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने आपको बता रखा है 2 के सामने आपको उसका हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है। हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है, 6, और वर्टिकल टोटल कितना है, 5। दैट्स इट। आपको 2 के जिसकी भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो उसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल देखो। 2 के सामने आपका हॉरिजॉन्टल टोटल क्या है, 6, और वर्टिकल टोटल 5। ग्रैंड टोटल आपका कितना है, 14। तो वर्टिकल टोटल दैट इज 6 × 5, हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। 6 × 5 डिवाइडेड बाय 40। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.14। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई किसकी, 2 की, राइट। सेम तरीके से सपोज करो मैं 5 की निकालता हूं। नाउ 5 का हॉरिजॉन्टल टोटल क्या है, 8, वर्टिकल टोटल क्या है, 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8 × 9, 8 × 9। ग्रैंड टोटल कितना है आपका, 14, उससे डिवाइड कर दो। सो इस जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.14। अगर आपको नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियोज में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है। यहाँ पर मैंने जस्ट एज ए गो थ्रू कर रहे हैं सो दैट हमें फॉर्मूले के साथ साथ क्या क्या आपके स्टेप भी याद रहे। तो मैं यहाँ सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ, ऐसे आप इसकी एक्सपेक्टेड निकाल लोगे और इसकी भी।
तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 2.85। हमारे 2 स्टेप हो गए हैं। तीसरा हमारा होता है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द काई स्क्वायर वैल्यू। तो काई स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, एक और, राइट, हम एक टेबल बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी थी? हम ऑब्जर्व वैल्यू थी हमारी 2, 4, 3 एंड 5। सीक्वेंस में लिख लेते हैं 2, 4, 3 एंड 5। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखी है डेट इज 2.14। गाइज याद रखना है जिस सीरीज से आपने उनकी ऑब्जर्व वैल्यू लिखी है उसी सीरीज में आपको उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है, राइट। सो 2.14, फिर 3.85, देन 2.85 एंड लास्ट 5.14। सो ये हमने डाटा उतार लिया है। नाउ थर्ड हमारा कॉलम क्या है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। जब आप इनको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.14 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.0196। सेम तरीके से हम सबका कर लेंगे, डेट इज 4 माइनस 3.85 विच इज इक्वल टू 0.15। नाउ इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 0.0225। ऐसी सेम तरीके से हमने सबकी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर निकाल लेना है। तो ये अगेन आ जाएगा 0.0225 एंड लास्ट आपका आ जाएगा 0.0196। नाउ हमें फॉर्मूले में क्या दे रखा है? फॉर्मूले में हमें दे रखा है उनका समेशन, राइट। तो इन सब का हम क्या कर लेंगे? समेशन कर लेंगे। सो इनका सबका समेशन कर लेते हैं, दैट इज इनका समेशन। तो जब हम इनका समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0842। दिस इज योर काई स्क्वायर, राइट। आपके फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिख रखा है उसने? काई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये क्या हो जाती है आपकी? ये आपकी क्या हो जाती है? काई स्क्वायर वैल्यू, काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर कितना आ रहा है आपके इसमें? 0.0842। नाउ दिस इज द काई स्क्वायर। यहाँ तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। अगर आपके एग्जाम में क्रिटिकल वैल्यू के लिए भी पूछ रखा है तो हम क्रिटिकल वैल्यू या फिर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप गाइज आप देख रहे होगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसने n-1 दे रखा है। n-1 से यहाँ पर क्या है? रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। तो अगर मैं यहाँ पर जो हमने डाटा ले रखा है इसकी बात करूँ तो हमारे पास 2 रो हैं, 2 कॉलम है, राइट। तो यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने एग्जांपल लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 - 1 डेट इज रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। कॉलम कितने? कॉलम भी 2 है, डेट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है? 1 होगी। उसके बाद आपको काई स्क्वायर टेबल देखनी है जो कि आपको एग्जाम में गिवन नहीं होती है, राइट। काई स्क्वायर टेबल देखने के बाद आपका लास्ट स्टेप होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो गाइज याद रखना कि जब भी आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी, सपोज करो कि मेरी ये वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो हमें इसी क्वेश्चन में हमें दे रखी है क्रिटिकल वैल्यू हमें दे रखी है P और हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू इसको मैं मान लेता हूँ Q आ रही है, राइट। क्रिटिकल वैल्यू हमारी आ रखी है, क्रिटिकल वैल्यू हमें दे रखी है P और कैलकुलेटेड आ रखी है Q। अगर मेरी P क्या है? हमारी क्रिटिकल वैल्यू और Q है हमारी कैलकुलेटेड। अगर मेरी Q डेट इज जो मैंने कैलकुलेट करा है वो हमें गिवन से ज़्यादा है तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा आपका? नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी क्रिटिकल वैल्यू डेट इज जो हमें गिवन है वो ज़्यादा है जो हमने निकाला है तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल इट। समझ आएगा इस? तो आपका एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करने में भी आपको कंफ्यूजन हो जाती है। हमेशा याद रखिए अगर आपकी वैल्यू जो आपने निकाली है वो आपकी गिवन वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट, और अगर जो आपकी गिवन वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो फिर रिजेक्ट। सो गाइज आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। 6 स्टार टोटल आपके स्टेप हैं, ओके, काई स्क्वायर में। तो
तो कास्कर में जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ज़्यादा वो थ्योरेटिकल पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्टेप पता होने चाहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी एंड हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है या फिर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक है जिसको आप ब्रीफली या फिर एक्सप्लेन वे में समझना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।